जय हिंद दोस्तों। तो आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर के रूल्स जो इंडियन आर्मी पर्सनल्स के लिए रेलिवेंट है। इंडियन आर्मी की वो कौन कौन सी रैंक्स हैं, वो कौन कौन सी हायरार्की है जहां तक ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर के रिजर्वेशन को अवेल किया जा सकता है। काफ़ी समय से मेरे फ्रेंड्स बार बार मेरी वीडियोस पे ये कमेंट कर रहे थे कि मैं एक डेडिकेटेड वीडियो बनाऊं इंडियन आर्मी पर्सनल्स के लिए रिलेटेड टू ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर रूल्स। तो दोस्तों आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे। आज के इस सेशन में रूल्स को डिस्कस करने से पहले एक बार इंडियन आर्मी की रैंक्स को समझ लेते हैं। आर्मी की रैंक्स में इन लिस्टेड कैटेगरीज में आते हैं सिपॉय, लांस नायक और नायक। नेक्स्ट कैटेगरी होती है नॉन कमीशन ऑफिसर्स की और इसमें आते हैं हवलदार। नेक्स्ट कैटेगरी होती है जूनियर कमीशन ऑफिसर्स की और इसमें आते हैं नायब सूबेदार, सूबेदार एंड सूबेदार मेजर। ऑफिसर्स कैटेगरी में आते हैं लिeutenants, कैप्टन, मेजर, लेफ्टिनेंट कर्नल, कर्नल, ब्रिगेडियर, मेजर जनरल, लेफ्टिनेंट जनरल, जनरल एंड फील्ड मार्शल। ये पूरी हायरार्की होती है इंडियन आर्मी की और इसी की इक्विवेलेंट होती है इंडियन नेवी और इंडियन एयरफोर्स की। आज की इस वीडियो में हम फोकस करेंगे इंडियन आर्मी पे। अब हम रूल्स को देखते हैं दोस्तों कि रूल्स क्या कहते हैं इंडियन आर्मी पर्सनल्स के लिए। हम चलते हैं नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस। नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस जो कि एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है अंडर आर्टिकल 338B ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। इसमें हम एक्सप्लोर करेंगे क्रीमी लेयर के जो मेमोरेंडम्स हैं डीओपीटी के डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग। इसमें चलते हैं और इसमें जो रूल्स हैं उसको एक बार हम विजिट करते हैं। आप इसमें स्क्रॉल डाउन करके आइए और यहाँ पे पेज नंबर 24 पे ये यहाँ पे रूल्स मेंशन्ड है। आर्म्ड फोर्सेस इंक्लूडिंग पैरामिलिट्री फोर्सेस। इसको समझते हैं, यही रूल्स हैं जिससे कि हमें क्लैरिटी होगी ओबीसी नॉन क्रीमिनल्स के लिए। यहाँ पे इस पर्टिकुलर सेगमेंट में ये बताया गया है कि किस किस कैटेगरी को ओबीसी नॉन क्रीमिलियर नहीं मिलेगा, यानी हम नेगेटिव से इंटरप्रेट करेंगे, यानी किस किस को नहीं मिलेगा। तो जिसको नहीं मिलेगा उसके अलावा जो भी होगा उन सबको ओबीसी नॉन क्रीमिलियर का रिजर्वेशन मिलेगा। जैसे कि रूल क्या बोलता है कि sons and daughters of parents either or both of whom is or are in the rank of colonel and above in the army and to equivalent post in the navy and air force। यानी कि वो कैंडिडेट जिसके पेरेंट्स में मम्मी पापा या दोनों, मदर और फादर में से कोई एक या दोनों अगर कर्नल की रैंक पे हैं या उससे ऊपर हैं, उनको ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर का रिजर्वेशन नहीं मिलेगा। मैं एक बार फिर से कह रहा हूँ, वो सारे कैंडिडेट जिनके या तो मम्मी कर्नल रैंक पे है या उनके फादर कर्नल रैंक पे है या दोनों मम्मी और पापा दोनों कर्नल रैंक या उसके ऊपर हैं, उनको नॉन क्रीमी लेयर का रिजर्वेशन नहीं मिलेगा। इसमें ये 3 क्लॉज हैं, इनको भी पढ़ लेते हैं और समझ लेते हैं। पहला क्लॉज बोलता है if the wife of an armed force officer is herself in the armed forces, that is a category under consideration, the rule of exclusion will apply only when she herself has reached the rank of colonel. Second clause says the service ranks below colonel of husband and wife shall not be clubbed together. Third clause says if the wife of an officer in the armed forces is in civil employment, this will not to be taken into account for applying the rule of exclusion unless she falls in the service category under item number 2, in which case the criteria and conditions enumerated therein will apply to her independently. आइटम नंबर 2 जो इन्होंने कोट किया है, इसको एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ कि आइटम नंबर 2 की कैटेगरी में कौन कौन से रूल्स आते हैं। आइटम नंबर 2 की कैटेगरी के रूल्स पे मैं डेडिकेटेडली वीडियो बना चुका हूँ, उसका मैं लिंक आई बटन में दूंगा, आप उसको देख सकते हैं। ये आइटम नंबर 2 है सर्विस कैटेगरी, जिसमें ये मेंशन्ड है कि अगर क्योंकि सिविल जॉब्स की बात हो रही है तो इसमें पेरेंट्स जिसमें से कोई भी अगर क्लास 1, इसमें ये मेंशन्ड है कि पेरेंट्स दोनों मम्मी और पापा अगर क्लास 1 ऑफिसर हैं तो उनको ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर का रिजर्वेशन नहीं मिलेगा, वो क्रीमी लेयर में काउंट होंगे। और पेरेंट्स में से मम्मी और पापा में से कोई भी एक अगर होगा तो भी उसको रिजर्वेशन अवेल नहीं कर पाएगा।
और मैं यहाँ रिपीट नहीं करूँगा, ये मैंने इसके लिए डेडिकेटेड वीडियो बनाया है, आप लिंक में जाके देख सकते हैं। तो जो क्लॉज़ 3 है वो ये बोलता है कि अगर किसी ऑफ़िसर जो आर्म्ड फ़ोर्सेस में ऑफ़िसर है, उनकी वाइफ़ अगर वो सिविल जॉब में है, सिविल एम्प्लॉयमेंट में है, तो जब तक कि वो इस कैटेगरी में नहीं आती हैं, तब तक वो ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर को अवेल कर सकती हैं। और क्योंकि जब वो इस कैटेगरी में आ जाएँगी, क्लास 1 की रैंक में आ जाएँगी, तो फिर उनको ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर का रिज़र्वेशन नहीं मिलेगा। और उसमें ये भी मेंशन्ड है कि उनका जो क्राइटेरिया है, वो इंडिपेंडेंटली हैंडल किया जाएगा। यानी कि अगर किसी आर्म फोर्सेस ऑफिसर की वाइफ सिविल एम्प्लॉयमेंट में है और वो क्लास 1 रैंक पे जॉब कर रही हैं या क्लास 1 रैंक पे आ गई हैं प्रमोट होके, तो उन पे जो रूल लगेंगे जो मैंने आइटम 2 में दिखाया है, उसके तहत उनको ट्रीट किया जाएगा, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ हस्बैंड। हस्बैंड की रैंक जो भी होगी, बट उससे इंडिपेंडेंट उनको ट्रीट किया जाएगा आइटम नंबर 2 के तहत। तो दोस्तों, ये आर्मी ऑफिसर्स के रूल्स हैं और इन्हीं रूल्स को जो आर्मी ऑफिसर्स की रैंक है उसमें नेवी और एयर फोर्स को उनके इक्विवेलेंट करके इसी रूल को उस पे कोरिलेट किया सकता है। तो मैं एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ दोस्तों, कि वो सारे आर्मी ऑफिसर्स जो कर्नल या उसकी रैंक से ऊपर हैं, वो ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर के रिजर्वेशन को अवेल नहीं कर पाएंगे, वो क्रीमी लेयर में आएंगे। तो यानी उसके कर्नल के नीचे जितनी भी रैंक हैं, वो सारे ऑफिसर्स ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर को अवेल कर सकते हैं। और ये वो सारी रैंक्स हैं जो मैंने आपके साथ डिस्कस की थी अभी। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल साबित होगा। अगर इस वीडियो से रिलेटेड आपके मन में कोई क्वेरी है, कोई डाउट्स है, तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन करें, मैं उसका रिप्लाई करूँगा। और अगर ज़रूरत होगी तो मैं उससे रिलेटेड डेडिकेटेड वीडियो भी बनाऊँगा जिससे आपको क्लैरिटी हो। फ्रेंड्स, आई एम विशिंग यू वेरी वेरी बेस्ट ऑफ लक, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एंड डू टेक वेरी वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। जय हिंद दोस्तों।